गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्टार्ट हो गया हमारा सुबह सुबह सारा घर का काम, जो भी होता है, झाड़ू पोछा। और सुबह का मौसम ना इतना बढ़िया हो रहा था, इतना सुहाना हो रहा था। मतलब सुबह उठने का ना बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सुबह उठो ना तो एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है, एक बहुत ही मतलब सुकून वाला जो ना टाइम होता है। क्योंकि जो पूरे दिन की भागदौड़ होती है ना, वो बहुत ही बुरी होती है यार। लेकिन जो सुबह उठ के सुकून मिलता है ना, 5:30 बजे, 5 बजे, लास्ट 6 बजे तक भी आप उठ जाओ ना, तो भी आपको ये जो मौसम में रहती है ना एक खुशनुमा सी बात, वो आपको ज़रूर महसूस होगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे वहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा मतलब अभी माहौल है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो अच्छा लगता है। तो मैंने जहाँ सारे घर के काम कर लिए और मैं नहा धो के आ गई यहाँ पे पूजा करने। क्योंकि सुबह का बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप नहा धो के पहले भगवान जी की पूजा करो, भगवान को याद करो। क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है भाग दौड़ में, भगवान का नाम लेने का कहाँ मतलब फुर्सत भी नहीं होती किसी को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप करो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो जो भी है मॉर्निंग का स्टार्टिंग ऐसा ही होता है, उठ के अपने पहले घर के काम करो, नहा धो के पहले पूजा करो, उसके बाद जो भी है किचन का काम मैं शुरू करती हूँ। ऐसे ही मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे सीधा जाके किचन में घुसना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मतलब एक फ्रेशनेस होती है ना, वो फील नहीं होती। अगर आप सुबह उठते हो, पहले नहा धो के भगवान की पूजा कर लेते हो ना, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और पूरे दिन मन को बड़ी शांति सी मिलती है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि मैं ही करती हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं। जो नहीं करते उनकी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं हो पाता। बट यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा करने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है टिफ़िन, अपना भी और हस्बैंड का भी। हस्बैंड जा चुके हैं, हस्बैंड की अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो वो चले जाते हैं सुबह ही। 6 बजे की उनकी ड्यूटी है, तो मैं बाद में जाती हूँ। मेरी 9 बजे की ड्यूटी है, तो मैं ना उनका टिफ़िन वगैरह मैं ही लेके जाती हूँ। क्योंकि सुबह अगर मैं उनको टिफ़िन देने बैठूंगी तो वो भी लेट हो जाएंगे और ढंग से टिफ़िन भी नहीं तैयार करके दे पाऊंगी। तो इसीलिए वो चले जाते हैं, उसके बाद मैं आराम से उनका टिफ़िन तैयार करके लेके जाती हूँ। क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहीं मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो हमें इजी होता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं लेके जाती हूँ उनका टिफ़िन। उन्हें भी गरम गरम खाना मिल जाता है, उन्हें भी मज़ा आ जाता है कि चलो भाई गरम गरम खाना आ गया है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, आटा लगाऊंगी। और मैंने बनाई थी रात में आलू की भुजिया। तो ना मतलब मैं अभी सुबह सब्जी नहीं बना रही हूँ। रात की जो आलू, मैं वैसे भी ना रात में ही सब्जी बना के रख लेती हूँ, सुबह थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। और जो कंपनी है ना हमारे यहाँ से थोड़ी दूर है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ कंपनी के लिए। और ये देखिए रास्ते में ना ये लोग धरना देने की तैयारी कर रहे थे, एनपीसीएल, इनके यहाँ लाइट नहीं आ रही होगी। तो ये हमारे घर से काफ़ी दूर था जहाँ से मैं ऑटो पकड़ती हूँ, तो फिर ये हमें भी रोक रहे थे मत जाओ। तो फाइनली मैं पहुँच गई कंपनी। कैसे रुक सकते हैं यार, काम भी तो ज़रूरी है। तो फिर हम पहुँच गए हैं कंपनी। और मैं 8 घंटे का कह रही थी ना शूट नहीं कर सकती, तो ये छुट्टी हो गई है। और ये स्माइल देखो, छुट्टी के बाद हस्बैंड भी मुझे लेने आ गए थे। आज मैं ऑटो से आई थी, वो हमारे पास की जो मार्केट है वहाँ मुझे लेने आ गए थे। तो यहाँ घर का कुछ सामान लेना था, तो वो शॉप से ले रहे थे। ये शॉप छोटी सी है बट इसमें बहुत सारा सामान मिल जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो और ये देखो यहाँ पे ये गोलगप्पे वाले भैया, इतनी भीड़ हो रही थी, लग रहा था नंबर आएगा कि नहीं आएगा, काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा। और ये है ना, ये आदमी तो हट ही नहीं रहा था, पता नहीं कितने गोलगप्पे पसंदे से खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। तो फाइनली हमारी भी बारी आ गई थी यहाँ पे। और गोलगप्पे खाने हो तो बिल्कुल भी इंतज़ार तो होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हस्बैंड को मिल गया,
कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ही खा लो पहले, हम ही थोड़े और वेट कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा भी यहाँ पे गोलगप्पा आ गया। और ये भैया ना मुंबई स्टाइल में बनाते हैं, जैसे मुंबई में बनाते हैं ना वैसे गोलगप्पे खा के हम आ गए अपने घर। घर आए, मैंने खोला ताला और किए घर के जो भी थे शाम वाले काम। शाम की पूजा हस्बैंड ही करते हैं क्योंकि सुबह मैं करती हूँ, तो शाम की पूजा वो कर लेते हैं। जब तक वो पूजा वूजा कर रहे थे मैं आ गई किचन में। मैं सोचा कुछ बना लिया जाए, दूध रख दिया मैंने गर्म करने के लिए और सोचा कुछ बना लूँ, लेकिन ना कुछ मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। फिर मैंने देखा कि मैं गुजिया लेकर आई हूँ। जी आजकल गुजिया खाना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये मैं गुजिया लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा पहले भगवान जी को इसका भोग लगा दिया जाए। ऐसा मतलब कोई भी मिठाई घर में लाते हैं ना तो पहले भगवान जी को ही भोग लगाई जाती है। तो भगवान जी को हमने भोग लगा दिया। भगवान जी को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद हमने खुद भी पा लिया, क्योंकि यहाँ मतलब भगवान जी को देखो भोग लगा के ना वहाँ पे ज़्यादा देर छोड़ना नहीं चाहिए प्रसाद, एक तो चींटी लग जाती है। और भगवान जी को एक बार भोग लगा के वहाँ पे प्रसाद ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, हमें उसको खा लेना चाहिए, घर में सबको बांट के दे देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गुजिया लेकर आ गई हूँ, हस्बैंड भी और मैं भी दोनों टेस्ट कर रहे हैं। बट ना मतलब वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा गुजिया का जो होना चाहिए। मैं इनको वही बता रही थी कि कानपुर साइड की ना गुजिया बहुत फेमस होती है, अगर कोई कानपुर से होगा तो उसको पता होगा। ये कानपुर में जो गुजिया है ना, रस वाली गुजिया, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी, वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे नोएडा में बहुत लोग बनाते हैं बट वो वाला टेस्ट नहीं आता। जहाँ हम पहले रहते थे रेंट पे, वहाँ पे एक हलवाई की दुकान थी, वो लोग बनाते थे ना, तो उनकी गुजिया मतलब साइज़ में थोड़ी छोटी होती थी बट टेस्ट में बहुत अच्छी होती थी। बिल्कुल वो मैंने जो कानपुर में गुजिया खाई थी ना उसी के टेस्ट की गुजिया मुझे वहाँ पे मिली थी, तो मुझे वो वाली गुजिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे ना सुबह लंच की तैयारी करनी थी तो हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प कर दी। आलू रखे हुए थे बॉईल किए हुए, तो मैंने इनको बोला और आप मतलब उसका मसाला तैयार कर दो, सुबह मैं तुम्हें लंच में ब्रेड पकौड़े बना के दे दूँगी। तो ब्रेड पकौड़े के नाम सुन के तो ये खुश हो गए कि चलो सुबह लंच में ब्रेड पकौड़े खाने को मिलेंगे। और इन्होंने बहुत सारा तेल डाल दिया था फ्राई पैन में, तो मैंने तेल गर्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस मैंने बॉटल में पलट दिया, तो बॉटल पूरी पिघल गई, बच गया, तेल बाहर नहीं गिरा। तो यहाँ पे मैंने तड़का वाले पैन में डाल दिया है राई। राई डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता, मतलब सिंपल सा मसाला बना के रख देंगे, कोई बहुत ज़्यादा चटपटा मसाला भी नहीं बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे राई डाल दिया मैंने, हींग डाल दी है और डाल दूंगी यहाँ पे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड पकौड़े में। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया और डाल दी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के इसको हम पका लेंगे। यहाँ हस्बैंड ने ये आलू अच्छे से मैश कर दिए हैं। इनको ना ये सब काम बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक हस्बैंड थोड़ा काम कर रहे थे किचन के, मैं आके यहाँ पे लेट गई और लेटते ही ऐसी आंख लगी ना मेरी कि बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला, रात के 10 बज गए। उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं और मैं सो गई, तो इन्होंने मुझे नहीं जगाया। तो फिर आँख खुली तो देखा बहुत टाइम हो गया था, तो आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो चलो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को।